जगी हुई है, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास है तो मुझे ही इसको संभालना है, तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने पढ़ा है मैं उसको रिवीजन करूँगी। तो रिवीजन आपको नोट्स अगर बनाना ही है तो आप बना सकते हैं। पद्म पुरस्कार, सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार, लेखक के बारे में, उनकी बुक के। इसको ये बेड में रहती ही नहीं थी, मतलब बेड में इन द सेंस कि बच्चे जैसे बेड में खेलते हैं, बेड में सोते हैं, बेड में रहते हैं थोड़ी देर, नहीं। इसको मैंने कि अभी ये जगी हुई है, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास है तो मुझे ही इसको संभालना है, तो मैं क्या करूँगी, जो मैंने पढ़ा है मैं उसको रिवीजन करूँगी। तो रिवीजन ज़्यादातर मैं करूँगी या कुछ रीडिंग करूँगी, मतलब लिखने का काम बाद में करूँगी। तो मेरा ये कहना है। तो आपको मैं सबसे पहले दिखाती हूँ कि मैं लूसेंट को सबसे प्रायोरिटी में रखती हूँ, और लूसेंट को कैसे पढ़ें, मतलब कैसे पढ़ें कि आपका 1 मंथ में कंप्लीट हो या 2 मंथ में कंप्लीट। अगर जननी है जीएस की तो लूसेंट है, तो आपको लूसेंट को अच्छे से पढ़ना ही होगा, चाहे आपको मतलब पढ़ने में मन लगे या ना लगे, नो मैटर। आप इस बुक को पढ़ के भी आप सिविल सेवा का जो एग्ज़ाम है उसका आप पीटी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिविल सेवा हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, वही हुआ सिविल सेवा, सबका पीटी आप निकाल सकते हैं। इतना ये बुक कैपेसिटी रखता है, और आपके अंदर एक इतना नॉलेज डेवलप कर देता है ये बुक कि आप जीएस के मामले में मतलब आगे रहते हैं। तो इस बुक को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप भले ही कोई और बुक पढ़ रहे होंगे, लेकिन इस बुक को नहीं छोड़ना है, जिस तरह से मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ, जो मैंने रात में पढ़ा है मैं उसको भी रिवीजन करती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैंने रात में क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मेरे यहाँ सिलेबस मेंशन किया हुआ है कि जिस भी एग्जाम का है सारा, तो जब सबका जीएस सेम होता है, तो जितना मुझे पढ़ना है और कौन टॉपिक कौन से बुक में मिलने वाला है उसका भी मतलब मैंने यहाँ पे दिखा दिया। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो नितिन सिंघानिया ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है और नितिन सिंघानिया ने भी अच्छे से दिया हुआ है। लिपि है तो वो भी नितिन सिंघानिया ने बहुत अच्छे से दिया गया है। लिपि इसमें अभी तक मुझे नहीं पता चला, आई थिंक इसमें लिपि नहीं है, और मुद्रा भी इसमें नहीं दिया हुआ है, तो मुद्रा भी मुझे दूसरे बुक में मिला है। तो इस तरह से मैं करके यहाँ पे एक अपना तरीका बना लिया कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। ये मेरा टीचिंग एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। और ये जो सिलेबस है ये आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब एक कॉमन सिलेबस है जो लूसेंट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या पढ़ी थी रात में, वो मैं निकालती हूँ अभी। तो मैं रात में स्टार्ट की थी भारतीय विदेश संविधान के विदेशी स्रोत से लेकर मैंने पढ़ा है यहाँ तक, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य है, ठीक है। तो इतना बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। तो सबसे पहले मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ा है इसको, उसके बाद मैं भी इसे पढ़ रही हूँ। तो एक आपका एक ढांचा बन जाता है पढ़ने का। तो पहले मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मैंने अंडरलाइन किया है उसको मैं पहले रिवीजन करूँगी। कितना अंडरलाइन है वही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको बस यहाँ नॉलेज के लिए भी दिया गया है। तो पहले मैं रिवीजन करती हूँ। बहुत पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि लूसेंट का नोट्स बनाना है या कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि लूसेंट का नोट्स आपको नहीं बनाना है और बनाना भी है। तो कैसे बनाना है, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो आपके पास तो लक्ष्मीकांत होगा, तो आप लक्ष्मीकांत निकालिए, उसका यही टॉपिक निकालिए। तो जो लक्ष्मीकांत है आप वो स्टैंडर्ड बुक है, आप उसका तो नोट्स बनाएंगे ही। तो अगर आपने नोट्स बना लिया है तो फिर आपको लूसेंट से बनाने का उसमें ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने बनाया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का नोट्स बना हुआ है मेरे पास, और मैं बहुत जल्द ही नोट्स शेयर करने वाली हूँ। थोड़ा सा उसमें मैं क्या करने वाली हूँ, स्कैन करके ही शेयर करूँगी ताकि आप उसको आप यूज कर सकते हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक। अच्छा ठीक है, मैं निकालती हूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वही है। हाँ, जब मेरे पास नोट्स है ही तो फिर मैं लूसेंट से क्यों नोट्स बनाऊंगी। तो इसमें क्या है कि आपको एक फैक्ट नॉलेज आपको जानना है कि क्या है नहीं है। तो अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं नया है, आपको नोट्स अगर बनाना ही है तो आप बना सकते हैं। पद्म पुरस्कार, सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार, लेखक के बारे में, उनकी बुक के बारे में नोट्स बनाना इन द सेंस कि आपको जो नहीं पता है आप उसको लिख लीजिए ताकि आप उसको बार बार रिवीजन कर सकें। बुक में क्या होता है कि आपको 10 के 10 नाम है तो आपका 10 में ही ध्यान जाता है, भले ही आपको उसमें से 5 याद है, लेकिन अगर आप कॉपी में लिख लेते हैं 5 तो आपका ध्यान 5
पास में ही जाएगा। तो इस तरह से आप करके पढ़ सकते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि मेरे पास तो नोट्स बना ही हुआ है, तो मैं इसको ज़्यादा बस बुक से ऊपर ऊपर पढ़ने वाली हूँ। प्लस मैं इसका जो एमसीक्यूज आता है लुसेंट का ही उसको सॉल्व करूँगी और बस हल्का सा फैक्ट जान लूँगी, क्योंकि मेरे पास ये बुक है तो मैं इसको वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। और देन मैं क्या करूँगी, पुरस्कार हो गया, जैसे जो बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं अलग से सेपरेट करके नोट्स बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे कॉपी भी निकाल रखा है, मैं नोट्स पे आने वाली हूँ। तो अगर आपके पास लुसेंट बुक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपके पास लुसेंट बुक है तो आप भी इसी तरह से पढ़ सकते हैं। आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो क्या बनाऊंगी, मैं आपको इसी में हल्का सा बता देती हूँ कि आपको लुसेंट को पढ़ना कैसे है, ठीक है। जैसे कि लुसेंट है आपका, तो लुसेंट में आपको क्या करना है कि पेज पहले डिवाइड कर लीजिए कि वो जैसे हिस्ट्री है तो कितने पेज का है, एंशिएंट हिस्ट्री कितने पेज का है, मिडाइवल कितने पेज का है, मॉडर्न कितने पेज का है। आपको अपने पेज डिसाइड कर लिया। आपको क्या करना है कि कम से कम एक दिन में आपको 3 पेज या 4 पेज आपको ऐसे करके पढ़ना है। तो वीक में आपको अपना ऐड कर लेना है कि कितना हुआ। तो इस तरह से करके आपको कवर करते जाना है। ये नहीं कि आपको आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कल पॉलिटी पढ़ रहे हैं, परसों ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इस तरह से नहीं। आपको टारगेट देना है कि 1 वीक मुझे इतना कंप्लीट करना है, और इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से आप पार्ट को डिवाइड कर लीजिए। मैंने इसी तरह से डिवाइड किया है और मैं इसी तरह से पढ़ रही हूँ, ठीक है। आज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब से इधर से ब्लॉग जा रहा है आपका, मेरा सब में लुसेंट एडेड है, क्योंकि मैं लुसेंट को डेली पढ़ रही हूँ, इसीलिए ऐड है। अब प्लस से मैं जो पढ़ती हूँ अलग से, जैसे कि लक्ष्मीकांत है, इसको तो पढ़ूंगी ही, इसका नोट्स को भी रिवीजन करूंगी। तो इस तरह से करके मैं पढ़ती हूँ। तो ये हो गया एक छोटा सा ब्लॉग। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब बेबी छोटी थी, जिस टाइम वो रेंगती थी, मतलब आप कह सकते हैं कि चलती थी हाथ से पैर से, तो उस समय भी मैंने कैसे अपने स्टडी को मेंटेन किया, क्योंकि वो जो समय है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब आपके पास कोई नहीं होता है और आपको ही संभालना है, और प्लस में आपको अपने बारे में भी सोचना है, मतलब अपने करियर के बारे में सोचना है। तो उस समय जो है, उस समय लगता है कि जब बच्चे थोड़े से बड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रगल अभी है। क्योंकि बच्चा अगर भाग रहा है तो उसके पीछे आपको भागना है। आप मतलब जो मुझे देखते हैं यहाँ पे, वो समझते हैं कि हाँ ये मैं कैसे हैंडल करती हूँ। और आप मुझे देखते होंगे तो नोटिस भी करते होंगे कि जो 2 मंथ पहले आपने मुझे देखा था वो, और अब मैं बहुत डिफरेंट आ गया है, क्योंकि मैं इसके पीछे भागती रहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से है। तो खैर इस बात को मैं बाद में बात करूँगी, पहले उसमें बात करती हूँ। तो सबसे पहले जब बेबी हुई, तो जैसे कि 6 दिन 7 दिन आप कह सकते हैं, जो एक रिचुअल होता है वो चलता है। 6-7 आप 20 दिन मान लीजिए, 20 दिन तक मुझे पता नहीं चला, मतलब नॉर्मल चला। उसके बाद क्या हुआ कि इसको ये बेड में रहती ही नहीं थी, मतलब बेड में इन द सेंस कि बच्चे जैसे बेड में खेलते हैं, बेड में सोते हैं, बेड में रहते हैं थोड़ी देर, नहीं। इसको मैंने मतलब सुलाया है तो गोद में